इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच के बाद हार्दिक पांड्या एक अलग लेवल पर पहुंच चुके हैं। कल जो लोग उनको ट्रोल किया करते थे, आज वो लोग उनसे प्यार कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ मैच जिताया है। और अगर मैं बात करूं हार्दिक पांड्या के लास्ट 6 से 7 महीने की, तो वहां पर उनका बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। जैसे कि उन्होंने गुजरात टाइटंस को अपनी कप्तानी में पहला खिताब जिताया। हालांकि उस सीजन में हार्दिक पांड्या का परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छा था, तो उसमें जिताने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। तो हार्दिक पांड्या अभी बहुत ही ज्यादा चर्चे में है, तो क्यों ना हम भी उनके बारे में चर्चा करें। आखिर हार्दिक पांड्या का ये सफर कैसे गुजरा, हार्दिक पांड्या ने जीरो से हीरो कैसे बने, वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। हीरो बनने के बाद हार्दिक पांड्या की फैन फॉलोइंग भी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। तो हम जानेंगे कि हार्दिक पांड्या के पास आखिर कितने ज्यादा ब्रांड वैल्यू है, कितने ज्यादा वो ब्रांड इंडोर्समेंट करते हैं। और हम जानेंगे कि हार्दिक पांड्या का घर कितना महंगा है, उसकी कीमत कितनी है, हार्दिक पांड्या कैसी लाइफस्टाइल जीते हैं और वो कितने करोड़ के मालिक है। जब से वो क्रिकेट खेल रहे हैं अब तक वो कितना पैसा कमाए हैं, बीसीसीआई से वो कितना कमाते हैं और आईपीएल सैलरी उनकी कितनी है। ऐसे ही उनकी जिंदगी के बारे में हर एक चीज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। काफी नॉलेजेबल वीडियोस होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हार्दिक पांड्या की अगर शुरुआती जिंदगी के बारे में बात करें तो हार्दिक पांड्या 1993 में 14 अक्टूबर को गुजरात के चौरियासी यानी सूरत में पैदा हुए थे। हार्दिक पांड्या के पिता का नाम हिमांशु पांड्या और मां का नाम नलिनी पांड्या है। हार्दिक पांड्या के पिता यानी हिमांशु पांड्या हार्दिक पांड्या और कुणाल पांड्या की पढ़ाई के लिए शुरुआत में ही वो वडोदरा आ गए थे, जहां पर हार्दिक पांड्या और कुणाल पांड्या दोनों भाई साथ में किरण मौर्य के क्रिकेट एकेडमी में क्रिकेट सीखने जाया करते थे। हालांकि हार्दिक पांड्या को क्रिकेट से बहुत ही ज्यादा लगाव था, जिसकी वजह से वो सिर्फ 9वीं तक ही पढ़ सके। हार्दिक पांड्या ने इंडियन एक्सप्रेस को इंटरव्यू देते हुए बताया था कि उनकी शुरुआत की जिंदगी काफी ज्यादा कठिन थी, जिसकी वजह से वो क्लब तक दोस्तों की गाड़ी पर बैठकर जाया करते थे। लेकिन यह मुश्किल दिन भी काफी दिन तक नहीं रहे और हार्दिक पांड्या ने खुद की बदौलत बड़ौदा की टीम को एक मैच जिताए थे। और हार्दिक पांड्या ने यह भी चीज बताया था, जैसा कि आपको पता होगा कि हार्दिक पांड्या अपने एटीट्यूड को लेकर बहुत ही ज्यादा चर्चे में रहते हैं। और उसी दौरान ऐसा हुआ था कि हार्दिक पांड्या को वडोदरा की टीम से निकाल दिया गया था उनकी एटीट्यूड के ही वजह से। अब हार्दिक पांड्या के शुरुआती क्रिकेट करियर के बारे में बात कर लेते हैं। हार्दिक पांड्या ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 2013 में डेब्यू किया था, जो कि उनका पहला घरेलू सीजन था। हालांकि 2013 और 14 का सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी सीजन बड़ौदा को जिताने में हार्दिक पांड्या का बहुत बड़ा हाथ था। इसके बाद हार्दिक पांड्या को जिस चीज की जरूरत थी वही हुआ। हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस से कॉल आया 10 लाख की बेस प्राइस में। मुंबई इंडियंस ने 2015 के आईपीएल सीजन में हार्दिक पांड्या को खरीद लिया, जहां पर हार्दिक पांड्या का संपर्क सचिन तेंदुलकर से हुआ। और हार्दिक पांड्या फेमस तो तब हुए जब उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 8 गेंदों में ताबड़तोड़ 21 रन की पारी खेली और उसी मैच में 6 विकेट भी लिए। जब लोग उनको जानने लगे और वो बहुत ही ज्यादा सुर्खियां बटोर रहे थे उस वक्त में, तो उसी वक्त सचिन तेंदुलकर ने यह भी प्रिडिक्ट कर दिया था कि आने वाले 18 महीने में हार्दिक पांड्या इंडियन टीम के लिए खेलते हुए दिखाई देंगे। और वैसा ही हुआ और 1 साल भी पूरे नहीं हुए। हार्दिक पांड्या ने साल 2016 27 जनवरी को टीम इंडिया के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया T20 फॉर्मेट में, जहां पर वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डेब्यू किए थे और उस मैच में उन्होंने 2 विकेट लिया था। और इंटरनेशनल करियर में हार्दिक पांड्या ने सबसे पहले क्रिस लिन को आउट किया था। इसी के 8 महीने के बाद हार्दिक पांड्या 16 अक्टूबर 2016 में ही ओडीआई फॉर्मेट में न्यूजीलैंड के खिलाफ डेब्यू करते हैं, जहां पर वो 32 गेंदों में 36 रन की पारी खेल करके उसी मैच में 3 विकेट लेते हैं। जब तक हार्दिक पांड्या इंडियन टीम के लिए एक अहम खिलाड़ी बन गए थे और उनका बहुत ही ज्यादा नाम भी हो गया था, जिसकी वजह से लगातार हार्दिक पांड्या अच्छा प्रदर्शन दे रहे थे। उनको उसी साल 2016 में ही इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली घरेलू सीरीज में डेब्यू के लिए स्क्वाड में रखा गया था। लेकिन हार्दिक पांड्या को अनफॉर्चुनेटली एनसीए के नेट प्रैक्टिस सेशन में चोट लग गई थी, जिसकी वजह से उनकी इंजरी हो गई और वो सीरीज से ही बाहर हो गए थे। लेकिन उसके बाद हार्दिक पांड्या की 2017 में 26 जुलाई को डेब्यू हुई थी टेस्ट करियर में श्रीलंका के खिलाफ, जहां पर उन्होंने उस सीरीज के तीसरे मैच में अपने टेस्ट करियर का पहला शतक भी लगाया था। जब तक हार्दिक पांड्या एक अलग ही नाम बन चुके थे और हार्दिक पांड्या उस वक्त में छक्के मारने के लिए भी जाने जाते थे, जबकि उन्होंने 2017 चैंपियन ट्रॉफी फाइनल में शादाब खान को 3 बॉल पर 3 छक्का मारा था। जब से वो लंबी लंबी हिटें भी लगाने लगे और बहुत ही ज्यादा कैरन पोलार्ड, क्रिस गेल की तरह उनको लोगों ने आंकना शुरू कर दिया था। पर सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन हमेशा वक्त सही नहीं होता। हार्दिक पांड्या को लोगों ने फिर से ट्रोल करना शुरू कर दिया, क्योंकि
हार्दिक पांड्या परफॉर्म तो अच्छा कर रहे थे, लेकिन कोई भी मैच ऐसा नहीं था जहां पर हार्दिक पांड्या ने अपने बलबूते पर मैच जिताया हो, जिसकी वजह से लोग बड़े आसानी से हार्दिक पांड्या को ट्रोल करने लगे सोशल मीडिया पर, और उनकी इंजरी हुई जिसके बाद तो वो बहुत ही ज़्यादा बदनाम भी हुए। लोगों ने अलग अलग तरीके से आर्टिकल छापा हार्दिक पांड्या के खिलाफ, और आप सबको पता है कि बीच में प्रॉब्लम भी हो गई थी कि हार्दिक पांड्या कभी बॉलिंग करते थे कभी नहीं करते थे। जब बॉलिंग करते थे तो बैटिंग नहीं कर पाते थे। हालांकि ऐसे कई सारे मैचेस आए हैं जहां पर हार्दिक पांड्या ने बतौर बैटर खेला है, वो बॉलिंग नहीं कर पाते थे क्योंकि उनके बैक में प्रॉब्लम आ गई थी, और उसकी वजह से उनको काफ़ी दिनों तक रिहैब करने में भी टाइम लगा था, और वो क्रिकेट से बहुत दिनों तक बाहर थे। लेकिन आखिरकार हार्दिक पांड्या ने हार नहीं मानी और लगातार वो मेहनत करते रहे, क्योंकि उनके हेटर्स को भी उन्हें जवाब देना था। फिर हार्दिक पांड्या आईपीएल में वापसी की है, जहां पर उन्होंने अपने बलबूते कह सकते हैं कि उनका भी एक बड़ा रोल था। बतौर कप्तान गुजरात टाइटंस को मैच भी जिताया, और सिर्फ उन्होंने खिताब ही नहीं जिताया, इसके साथ उन्होंने मुंबई इंडियंस को भी जवाब दिया, जिसने उसको रिलीज कर दिया था इंजरी की वजह से, जहां पर हार्दिक पांड्या बतौर ऑलराउंडर नहीं खेल पाते थे, और इंडिया को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ा था वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में। तो इनको बहुत ही ज़्यादा लोगों ने ट्रोल किया, लेकिन हार्दिक पांड्या ने बहुत ही अच्छी वापसी की और पाकिस्तान के खिलाफ एक थ्रिलर मैच में ऐसी इनिंग खेलकर एक बहुत बड़ा नाम बना लिया अपना, और आज लोग हर कोई हार्दिक पांड्या के लिए चर्चा कर रहा है। और हार्दिक पांड्या इससे पहले भी एक सुपरस्टार खिलाड़ी बन चुके थे। तो हार्दिक पांड्या के बारे में हम जानते हैं कि इतना लंबा जो उनका क्रिकेट सफर रहा, जो कि काफ़ी मुश्किल रहा है, तो आखिरकार वो आज कितने करोड़ के मालिक है, वो कितना पैसा कमाते हैं बीसीसीआई से, आईपीएल से और ब्रांड इंडोर्समेंट से कितना पैसा कमाते हैं, उसके बारे में भी जान लेते हैं। हार्दिक पांड्या की नेट वर्थ है $8 मिलियन, यानी इंडियन रुपीस में बात करूँ तो 67 करोड़ के वो मालिक है, जिसमें से आईपीएल में उनकी सैलरी है 15 करोड़, और वो बीसीसीआई से भी काफ़ी मोटी कमाई करते हैं। सबसे ज़्यादा उनकी कमाई ब्रांड इंडोर्समेंट होती है, जो कि वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, उससे उनकी काफ़ी मोटी कमाई होती है। तो आप सब जानते हैं कि हार्दिक पांड्या इंडियन टीम के एक सुपरस्टार है, और अच्छे ऑलराउंडरों में उनका नाम आता है, और वो इतने करोड़ के मालिक है, इतना पैसा भी वो कमा चुके हैं। तो ये जानते हैं कि हार्दिक पांड्या के पास कौन कौन से ब्रांड है जिनकी वो एड्स करते हैं, जैसे कि मॉन्स्टर एनर्जी, हाला प्ले, गल्फ ऑयल, स्टार स्पोर्ट्स, जैगल, जिलेट, डिनसेनिम, ओप्पो एंड बोटो जैसी बड़ी कंपनीज के हार्दिक पांड्या ऐड करते हैं, और यहाँ से हार्दिक पांड्या बहुत ही ज़्यादा कमाई करते हैं। हालांकि वो कभी क्रिकेट से भी बाहर होते हैं, इसकी वजह से ब्रांड ऐड करने की वजह से वो हमें टीवी और सोशल मीडिया पर हमेशा दिखाई देते हैं। अब हार्दिक पांड्या की इतनी ज़्यादा ब्रांड एंडोर्समेंट से कमाई होती है, और वो बीसीसीआई आईपीएल से कमाते हैं, और उनका एक बहुत लंबा करियर रहा है, तो वो 67 करोड़ के मालिक है। तो आखिर जानते हैं कि हार्दिक पांड्या कहाँ पर उनका घर है, और उनका घर कितना कीमती है, कितने करोड़ का है, उसके बारे में भी जान लेते हैं। हार्दिक पांड्या का अभी फिलहाल मुंबई में एक फ्लैट है। वैसे तो वो जहाँ गुजरात में रहते हैं वहाँ पर भी उनका अपना खुद का घर है, लेकिन अभी वो घर वालों के साथ मुंबई में रह रहे हैं, जहाँ पर वो फ्लैट ले रखे हैं, जिसकी कीमत है 30 करोड़। और मैं आपको बताता हूँ कि वो कितना ज़्यादा आलीशान फ्लैट है। हार्दिक पांड्या का वो फ्लैट 3838 स्क्वायर फीट में बना हुआ है, जो कि काफ़ी बड़ा है, जिसके अंदर आपको जिम, प्राइवेट स्विमिंग पूल और गेमिंग जोन मिल जाता है, और उसके अंदर 9 बेडरूम भी है। और उस घर में हार्दिक पांड्या अपने बड़े भाई कुणाल पांड्या और अपने परिवार के साथ रहते हैं, पर उनके परिवार में एक और चीज मिसिंग है, यानी उनकी वाइफ। उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। हार्दिक पांड्या ने साल 2020 में कोविड के वक्त में उनकी वाइफ नताशा स्टैनकोविक के साथ शादी कर ली थी। हालांकि ये खबर भी आई थी कुछ दिनों बाद ही कि वो पहले से ही प्रेग्नेंट थी, तो कुछ दिनों बाद ही उन्होंने एक बच्चा भी जन्म दिया था, जिसका नाम हार्दिक पांड्या ने अगस्त्या रखा था। और उसके साथ ये दोनों काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर फोटो भी अपलोड करते रहते हैं। पर मैं आपको बता दूं, हार्दिक पांड्या क्रिकेट के साथ साथ एक चीज़ के बहुत ही बड़े दीवाने हैं, और हर कोई स्पोर्ट्समैन भी होता है, जो कि है कार। हार्दिक पांड्या को कार जमा करने का बहुत ही ज़्यादा शौक है, और हार्दिक पांड्या के पास बहुत ही ज़्यादा महंगी महंगी गाड़ियाँ हैं, जैसे कि लैंड रोवर, रेंज रोवर वोग, मर्सिडीज AMG G63 जिसकी कीमत 2 करोड़ 19 लाख है, लैम्बोर्गिनी हुराकेन इवो जिसकी कीमत 3 करोड़ 73 लाख है, और यहाँ तक कि उनके पास Audi A635 TDI भी है। तो ऐसी ऐसी महंगी गाड़ियाँ हार्दिक पांड्या ने अपने पास रखी हुई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कीमती है और बहुत ही पैसों की है।
तो गाइस इस वीडियो में मैंने हार्दिक पांड्या के पूरे लाइफ स्टाइल के बारे में बता दिया हूँ कि वो कितना पैसा कमाते हैं क्रिकेट से, कितने करोड़ के मालिक हैं, उनके कार कलेक्शन के बारे में, उनके घर के बारे में, उनकी वाइफ के बारे में और उनका ये पूरा क्रिकेट सफर कैसे गुजरा, इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बता दिया हूँ। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और ऐसे ही और क्रिकेट से जुड़ी नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।